Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss the structure and the general circulation in heart. So let's move to the class board. जी तो dear students, now heart, दिल, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि दिल का मामला है. So it is very sensitive issue and very important topic as well. From this topic, that is topic number 9, the life processes in animals and plants. So heart, it is a hollow fibromuscular organ. Fibromuscular organ, clear? And inside it is hollow as it has got chambers. Greek name for heart is cardia. ग्रीक में हार्ट को कार्डिया कहा जाता है, जिससे हम अपना एडजेक्टिव निकालते हैं अंग्रेजी में, इन इंग्लिश द कार्डियक, ठीक है, कार्डियक. और लैटिन में नेम जो है हार्ट का, दैट इज कॉर, COR, कॉर, और वहाँ से हम एडजेक्टिव निकालते हैं द कॉरोनरी, द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई द हार्ट, द कॉरोनरी ब्लड वेसल्स, क्लियर. और इफ यू टॉक अबाउट द शेप ऑफ द हार्ट, सो एडल्ट हार्ट इज कोन शेप्ड, कोन की तरह का होता है, ठीक है, कोन शेप्ड होता है इस तरह से एडल्ट हार्ट. नाउ लेट्स अस स्टार्ट. सो वी विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड. बाहर से हम अंदर की तरफ आएंगे. तो सबसे पहले बाहर ये देखिएगा. सो दिस इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम. दिस इज पेरिकार्डियम. पेरी मीन्स अराउंड, कार्डियम मीन्स हार्ट. सो पेरिकार्डियम हार्ट के गिर्द एक लेयर है. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. It consists of two parts, the outer part and the inner part. Outer part, it is made up of white fibrous tissue, white fibrous tissue, which is inelastic. इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, और इन जनरल पेरिकार्डियम के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती. इनर पार्ट, इट हैज गॉट टू मेम्ब्रेन्स. द आउटर मेम्ब्रेन which is attached to the fibrous tissue, and the inner membrane which is attached to heart. और हार्ट में कहाँ पर? टू द एपिकार्डियम, टू द एपिकार्डियम, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की. तो याद रखिएगा, पेरिकार्डियम एज इट इज इन इलास्टिक. सो पेरिकार्डियम इट इज इन इलास्टिक, क्लियर. सो इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में होता है, इट हैज गॉट द पेरिकार्डियल फ्लूइड. There is pericardial fluid, which basically it provides the lubrication जब हार्ट बीट कर रहा है, ताकि हार्ट जब ऊपर से अटैच होगा टू द चेस्ट वॉल, और जब नीचे की तरफ से यानी कि वो जब रिलैक्स करेगा, सो इस दौरान देयर शुड नॉट बी द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट एंड द अपर ऑर्गन्स. सो पेरिकार्डियल फ्लूइड इसके दरमियान, इन दोनों आउटर पार्ट और इनर पार्ट के दरमियान है, जो कि इसमें जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करेगा, एंड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन.
So it prevents from overextension of heart as it is inelastic. किसकी बात कर रहे हैं? पेरिकार्डियम की. तो और ड्यूरिंग जब हार्ट बीट कर रहा होता है तो उसमें ओवर एक्सटेंशन ना कहीं हो जाए, उसको ये प्रिवेंट करता है. उसके नीचे मौजूद है अब दिस इज द एपिकार्डियम. This is basically a thin serous layer. It is a serous layer clear. So it is generally made up of connective tissue. And it overall protects the heart. और उसके नीचे फिर जो असल में थिक लेयर है, ये सारी जो नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट वॉल. सो मायोकार्डियम, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियो मायोसाइट्स, मतलब कि कार्डियक सेल्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं मायोलॉजी के अंदर. ठीक है, ये ब्रांच्ड सेल्स होती हैं हैविंग इंटरकलेटेड डिस्क्स एंड दे आर स्ट्रिप्ड बट विद इरेगुलर स्ट्राइएशंस एंड द ओनली मसल इन द बॉडी विच never gets fatigued. Clear? So that is the myocardium, and it is very thick layer and provides contraction and relaxation. असल में यही वो असल लेयर है जिसने काम दिखाना है. ठीक है, हार्ट जो पंप कर रहे हैं ब्लड को. और सबसे इनर मोस्ट लेयर यहाँ पर, ये वाली जो इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड एंडोकार्डियम. इट फॉर्म्स द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. ये चैम्बर्स बनाती है एंड इट इज सिंपली मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस epithelium. Clear? And involved in forming chambers. जो चैम्बर्स हैं वो इसी से बन रहे हैं, एंडोकार्डियम से. और इन तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं, these three layers are collectively called as the heart wall. और हार्ट वॉल के ऊपर मौजूद है पेरिकार्डियम, जो इसको ओवर एक्सटेंशन से बचाएगी. सो दैट इज द आउटर साइड. नाउ लेट अस मूव इनसाइड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द राइट atrium. Clear? And this one is the right ventricle, and in between there is a wall which is called tricuspid valve. और tricuspid valve क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 2 3 it has got 3 flaps. और ट्राइकस्पिड वॉल्व ये अटैच किसके साथ है नीचे? ये देखिएगा, दिस वन, इट हैज गॉट 3 फ्लैप्स एंड प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम and right
ventricle. Clear? So the tricuspid valve. And here we go. These are the fibers. इसको मैं यहाँ से traverse कर रहा हूँ. These are called so these fibers are chordae tendineae. To which these flaps are attached. So ये रस्सी हैं जो जिसके साथ वो flaps को ऐसे नीचे खींचा गया है और नीचे किससे बांधा गया है? With the papillary muscles. और papillary muscles के हवाले से याद रखना है. So these are the extensions, which are the extensions of endocardium. Okay, so these are the extensions, and these are the fibers, or these are the cords by which the flaps of valves are attached to papillary muscles. तो इन पेपिलरी मसल्स के साथ ये रस्सियाँ अटैच हैं. ये रस्सियाँ किसके साथ अटैच हैं? टू द ट्राइकस्पिड वॉल्व. क्लियर? एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट. अब आते हैं ज़रा यहाँ पर दूसरी साइड पर. सो पहले तो इसको देख लें ज़रा. दिस स्ट्रक्चर इज द पल्मोनरी वॉल्व. और ये सेमीलूनर वॉल्व है. इट इज़ अ सेमीलूनर वॉल्व. आधे चांद की तरह का देखिए, ये हाफ मून की तरह की इसकी शेप है. एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी trunk. So this is pulmonary trunk और ये नीचे right ventricle. इनके दरम्यान में मौजूद है the pulmonary valve. और फिर उसके बाद this one is the pulmonary trunk जो आगे जाकर डिवाइड हो जाता है टू ब्रांचेस, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे. क्लियर? एंड कमिंग टुवर्ड्स दिस इज एओर्टिक आर्क. और एज यू नो आवर एओर्टिक आर्क इज ऑन द लेफ्ट साइड. क्लियर? और ये यहाँ से आर्क से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं टुवर्ड्स द हेड, द कैरोटिड and the brachiocephalic and the subclavian. So these are the branches to the shoulder, to the head and to the arm region. तो ये 3 branches वहाँ जाती हैं. And this is aorta. This structure is the left atrium. And here is the bicuspid valve. और bicuspid valve और इसके नीचे ये मौजूद है लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर? तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में मौजूद है bicuspid valve. इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. इट इज़ प्रेजेंट between left atrium and left ventricle. Clear?
The bicuspid valve, it is also called mitral valve. It is also called mitral valve. और इसके बाद यहाँ पर एक और valve है. Here is, इसको मैं यहाँ से इधर शो करूँगा. It is called as the aortic valve. ये भी semilunar valve है और ये मौजूद है between, it is present between the left ventricle and aorta. ये ऊपर aorta जा रही है, ठीक है. This is aorta. ये वाली, this is aorta, ठीक है. aorta, फिर ये आगे aortic arch और यहाँ से 3 branches. Is that clear? और फिर यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो दरमियान में ये नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. और यहाँ पर एट्रिया के दरमियान भी होता है इस तरह से, ताकि एट्रिया आपस में सेपरेट रह सके. दैट इज कॉल्ड एज द इंटर एट्रियल सेप्टम. एंड हियर इज, ये ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा. और ये यहाँ पर जो ये नीचे नजर आ रही है, दिस वन, दिस इज इंफीरियर वेना केवा. IVC इसको मैंने लिख दिया, ठीक है. तो ये नीचे वाले हमारे बॉडी पार्ट से लेकर के, यहाँ से लेकर के अल्टीमेटली या इस रीजन से नीचे वाले जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके इंफीरियर वेना केवा पोर करेगी इनटू द राइट एट्रियम. और ऊपर से सुपीरियर वेन का हेड और नेक और इस रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी टू द राइट एट्रियम. क्लियर. अब इसमें नेक्स्ट एक चीज़ ज़हन में रखनी है अपने, दैट इज पल्मोनरी वॉल्व एंड द एओर्टिक वॉल्व. दीज आर सेमिलुनर वॉल्व्स. लोकेशन इनकी याद रखनी है एडिडास पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ पर मौजूद है. और द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, सो दे आर कॉल्ड AV वॉल्व्स. AV वॉल्व मतलब एट्रियोवेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान इसके 3 फ्लैप्स, इसके 2 फ्लैप्स. ये अटैच किसके साथ है? कॉर्डाई टेंडेनी, जो कॉर्ड्स है, रस्सी हैं जिनके साथ ये फ्लैप्स अटैच्ड हैं. और ये नीचे से किसके साथ अटैच है? टू द पेपिलरी मसल्स विच आर द एक्सटेंशंस ऑफ द एंडोकार्डियम. क्लियर. और इसके बाद फिर ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो लंग्स से लेकर ऑक्सीजन ब्लड लेकर के आएंगी टू द लेफ्ट एट्रियम. क्लियर. सो हियर दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एओर्टा. तो चैम्बर्स कितने हैं? अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें. वी हैव गॉट 4 चैम्बर्स, जिसमें हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल्स हमने डिस्कस किए. एट्रिया में राइट एंड लेफ्ट, वेंट्रिकल्स में राइट एंड लेफ्ट. एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल्व्स हैं वो कौन से? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, इनके दरमियान ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल्व. क्लियर. और इसी तरह से यहाँ पर हमने इनके ट्राइकस्पिड में 3 फ्लैप्स, बाइकस्पिड में 2 फ्लैप्स. और डियर स्टूडेंट्स, ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा ये वाहिद ऐसी आर्टरीज है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर जो है वॉल्व्स मौजूद हैं. जैसे ये पल्मोनरी वॉल्व और ये एओर्टिक वॉल्व. हालांकि जनरली आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं हुआ करते बिकॉज दे आर गेटिंग द ब्लड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम साइड यूजुअली. सो इनमें जो वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. वॉल्व्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जब नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड आएगा इन द वेन्स, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे पुल करने की कोशिश करेगी. तो इस तरह से जो है वो उसको जितना ऊपर चला गया उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए फिर वेन्स के अंदर मौजूद हैं वॉल्व्स. क्लियर.
लेकिन आर्टरीज में आमतौर पर नहीं होते। ये वाहिद दो ऐसी आर्टरीज है जो कि हार्ट के अंदर है जहाँ पर ये वॉल्व्स मौजूद है। यहाँ पर दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। सर्कुलेशन के अतबार से ब्लड सर्कुलेट कैसे कर रहा है, तो दो सर्कुलेशंस हैं। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। Pulmonary circulation, it is being carried between the heart to lungs और lungs to back to heart। ये उनसी सर्कुलेशन है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स, इट इज़ रिटर्न्ड बाय द वेन्स, वीनस सिस्टम। तो हार्ट से बॉडी की तरफ जो सर्कुलेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड टू द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो तब तरतीब क्या है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से नीचे से इकट्ठा होकर इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम पहुँचा, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम पहुँचा, ब्लड फिल हुआ, द एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द ब्लड वाया ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इट विल पुट प्रेशर ऑन द पल्मोनरी वॉल्व एंड इट बिकम्स ओपन। द ब्लड नाउ यहाँ से इसमें आया, ठीक है, यहाँ से फिर ब्लड इसमें गया, फिर यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के टू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स में, रिस्पेक्टिव लंग्स में जाएगा। वहाँ से वापस फिर आएगा ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए, ये उनसे नज़र आ रही हैं, टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा सो द प्रेशर ऑन द pressure exerted on the bicuspid or mitral valve, it opens and the blood is poured into the left ventricle, and from left ventricle it is pushed into the aorta via aortic valve। और याद रखिएगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है इट इज़ 3 times thick than राइट वेंट्रिकल से 3 times thick है, क्योंकि यही वो असल चैम्बर है जिसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस तरह से ये इनके अंदर वो सर्कुलेशन हो रही है। और यहाँ से फिर एओर्टा से फिर एओर्टिक आर्च, और ये 3 ब्रांचेस ऊपर और बाकी सारे सिस्टमिक ब्रांचेस वो आगे डिटेल से हम देखेंगे इनको। और ये बेसिकली जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और इसमें जनरल सर्कुलेशन किस तरह से हो रही है ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया इनके स्ट्रक्चर के अतबार से भी। सो होपफुली यही चीज़ें, ये पेरिकार्डियम और इसके आउटर लेयर और इनर लेयर ये पूछी जा सकती है। ये हार्ट वॉल किससे बन रही है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, और इनके अंदर की जो डिटेल है वो भी हमने डिस्कस कर ली। पेरिकार्डियल फ्लूइड विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द ओवर एक्सटेंशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें। Dear students, let's have a quick quiz for you for today's lecture. So first one is, the only living cells in the xylem tissue are xylem vessel elements or tracheids or xylem parenchyma or xylem fibers. Dear students, what's your answer? So all these three are dead. The only living cell is parenchyma, which also stores the water. The outer membrane of pericardium is attached with, तो पेरिकार्डियम की जो आउटर मेम्ब्रेन है, क्लियर, सो आउटर मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विथ द फाइब्रस टिश्यू, क्लियर। सो उसके दो पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। इनर पार्ट की 2 मेम्ब्रेन्स हैं, तो बात किसकी हो रही है, पेरिकार्डियम की। इनर मेम्ब्रेन की जो इनर पार्ट है उसकी 2 मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन इट इज अटैच्ड विद द फाइब्रस टिश्यू of the outer part, okay। The Latin name for heart is, so लातीनी जुबान में हार्ट को क्या कहा जाता है, हार्ट ही कहा जाता है या कॉर कहा जाता है या कार्डिया कहा जाता है या पंप कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड कॉर, जिससे हम एडजेक्टिव डिराइव करते हैं कोरोनरी, क्लियर। मोस्ट ऑफ द आयंस आर टेकन अप बाय द रूट्स
by dash transport. So by active, by passive, by diffusion or facilitated diffusion. So एक ही आंसर है इसका और आपको मार्क करवाया था मैंने. Most of the ions are taken up by active transport. The middle tunic of heart is made up of. So tunic means layer. So middle layer of heart is made up of serous layer, cardiomyocytes, squamous epithelium और cuboidal epithelium. So it is made muscular layer है. It is made up of cardiomyocytes. मतलब के the cardiac cells. The left ventricle is dash times thicker than the right ventricle, 2 times, 3 times, 4 times or 5 times. So it is 3 times thicker than the right one as it has to pump the blood to all parts of the body, to all the systems of the body. So in order to exert greater pressure, the aortic arc have dash branches. So aortic arc से कितनी branches निकलती हैं dear students? 3. Carotid and the subclavian and brachiocephalic. And the heart valves are formed by a fold of dear students. तो किससे बनते हैं इसके? जो heart के जो valves होते हैं means the AV valves etc. So they are made up from pericardium, endocardium, epicardium or myocardium. So the correct answer is endocardium. क्योंकि चैम्बर की अंदर वाले साइड पे तो वो मौजूद हैं वॉल्व्स और उसी की ही फोल्ड से बनते हैं, एंडोकार्डियम के ही फोल्ड से बनते हैं द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसमें जो जो पॉइंट्स बन सकते हैं, जो जो पूछे जा सकते हैं एंट्री टेस्ट में, वी हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड देम as well as we have also discussed a few of important MCQs related to the entry test. So hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. और अगर आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई आपको रिजर्वेशन है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, so put your question in the comment box. Our subject specialist will answer you soon. And for more MCQs, you may consult the app. Allah Hafiz.